तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सूडो क्लासेस इन CSS। और कौन कौन से सूडो क्लासेस में टॉपिक पढ़े थे हमने? लिंक, हॉवर, एक्टिव और विजिटेड। ठीक, आज हम सूडो क्लासेस की कुछ नई प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड एंड ओनली चाइल्ड। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सूडो क्लासेस का ही है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा पहला पॉइंट है फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड टॉपिक है लास्ट चाइल्ड, थर्ड टॉपिक है nth चाइल्ड और फोर्थ टॉपिक है ओनली चाइल्ड। ठीक, ये चार चीज आज हम पढ़ेंगे। कल भी हमने चार चीज पढ़ा था, लिंक, एक्टिव, हॉवर और विजिटेड। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ओनली चाइल्ड। तो अब इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। अब मान लो मैं कुछ डिव बनाता हूं, ठीक, एक डिव ले लिया, उसके अंदर पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। ठीक, कोई दिक्कत? डिव हमने क्लोज कर दिया। एक और डिव लिया, सेम उसमें भी यही किया, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। यहां पर भी हमने अपना डिव क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक, ये दो हमने डिव बनाए, दोनों में 3-3 पैराग्राफ्स हमने क्या किए, ले लिए। ठीक, अब हम यहां पर इसका CSS लिख के देखते हैं। मान लो कि हमको पहला पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर क्या करना है, चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट। तो पहले पैराग्राफ का मुझे कलर क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, CSS P फर्स्ट चाइल्ड कर्ली ब्रेसेस बैकग्राउंड कलर येलो। ये क्या करेगा, ये मेरा इसका कलर बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या कर देगा, येलो। और क्या करेगा, इसका भी बैकग्राउंड येलो कर देगा। भाई ये इस डिव का क्या है, चाइल्ड है, ये इस डिव का चाइल्ड है। समझ रहे हो? तो हर चाइल्ड, पैराग्राफ का हर पहला चाइल्ड, वो चाइल्ड जो पैराग्राफ है, वो पहला चाइल्ड किसी भी डिव का या किसी भी कंटेनर का पहला P एज अ चाइल्ड बिहेव करेगा। ये पहला चाइल्ड इस डिव का है, ये पहला चाइल्ड इस डिव का है, तो ये दोनों का कलर क्या हो जाएगा, येलो। अब सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर मुझे लास्ट चाइल्ड
को कलर देना है, लास्ट चाइल्ड, और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर मान लो हमने दे दिया ग्रीन। ये क्या करेगा, अब इस पेरेंट एलिमेंट का जो पी चाइल्ड है, लास्ट चाइल्ड, उसको क्या कर देगा, ग्रीन, और इस पेरेंट एलिमेंट का जो पी एलिमेंट है, लास्ट चाइल्ड है, उसको क्या कर देगा, ग्रीन। तो ये वाला हो जाएगा हमारा ग्रीन, और ये वाला क्या हो जाएगा, येलो, और यहां पर भी सेम, ये वाला हमारा ग्रीन और ये वाला हमारा येलो। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, अब कंफ्यूजन मैं क्रिएट करूंगा, ठीक। मान लो इसी डिव में, पहले वाले डिव में हमारे एक हमारा H1 भी है, जिसमें है हेडिंग 1। अब ये किसको, अगर ये वाला CSS लिखेंगे हम फर्स्ट चाइल्ड वाला, तो ये किसको करेगा, फर्स्ट चाइल्ड पे अगर हमने येलो कलर लगा दिया है तो ये किसको येलो करेगा, नहीं, H1 तो खुद चाइल्ड है डिव का, H1 तो डिव का खुद चाइल्ड है, वो उसको कहां से पैराग्राफ कर वो करेगा, ना। तो अब मैंने इस डिव में हेडिंग लगा दी और मैंने ये CSS लिख दिया कि भैया पी फर्स्ट चाइल्ड जो होगा पी, उसको बैकग्राउंड कलर क्या दे देना, येलो। तो अब इसमें से येलो कलर कौन सा होगा आपको बताना है। अब एग्जैक्टली फर्स्ट चाइल्ड कौन है, H1। अब यहां पर P क्या हो गया, सेकेंड चाइल्ड, ठीक। तो इसमें कुछ भी फर्स्ट चाइल्ड जब P है ही नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसमें फर्स्ट चाइल्ड P है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं P तो पहला ही चाइल्ड है ना, ये तो H1 है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। मैं कह रहा हूं कि ये इसका मान लो ये फादर है, पहला बच्चा जरूरी थोड़ी है कि वो क्या बोलते हैं लड़की हो, मान लो वो लड़का है, ये तीनों लड़की हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो ऑर्डर फॉलो होगा वो ऐसा ही होगा, सबसे ऊपर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड वाला सेकंड चाइल्ड, थर्ड वाला थर्ड चाइल्ड, और लास्ट वाला फोर्थ चाइल्ड, चाहे तो उसको बोल दो लास्ट चाइल्ड, ठीक। तो ये कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ कलर को चेंज नहीं करेगा इस पी को, लेकिन इस पी में ये इस डिव का पहला चाइल्ड है तो इसमें कलर क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक। और अब यहीं पर मैं पूछूं कि मान लो हमने इसको हटा दिया और इस डिव में मैंने नीचे एक क्या लगा दिया, एक लगा दिया मैंने मान लीजिए H3, हेडिंग 3, ठीक है, सॉरी H3, ठीक। और ये डिव मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर मैं ये CSS लिखूं P लास्ट चाइल्ड और बैकग्राउंड कलर
रेड। तो अब किसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा? होगा, इसका होगा नहीं। इसमें लास्ट चाइल्ड कौन है? S3 है, लेकिन इसका लास्ट चाइल्ड तो पैराग्राफ ही है ना, इसमें हो जाएगा। तो इसका कलर अब क्या हो जाएगा? रेड। ठीक, तो फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम चलते हैं किसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है nth चाइल्ड। nth चाइल्ड, अब मान लो कि मुझको इस सेकेंड पैराग्राफ, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है मेरा, ये वाला, इसका कलर क्या देना है? ब्लू। तो इसका कलर कैसे देंगे ब्लू? भाई फर्स्ट चाइल्ड लगा नहीं सकते, फर्स्ट चाइल्ड तो ये है हेडिंग, लास्ट चाइल्ड भी नहीं लगा सकते, लास्ट चाइल्ड ये है, हमको इस पे काम करना है। तो यहां पर मेरा क्या आता है? nth चाइल्ड। तो मैं क्या लिखूंगा? P nth चाइल्ड। और कौन सा चाइल्ड? nth में नंबर बताओ। तो फर्स्ट चाइल्ड क्या है? हेडिंग। सेकेंड चाइल्ड क्या है? ये वाला पैराग्राफ। तो यहां पर हम क्या बताएंगे? 2। ठीक, और क्या दे देंगे इसका बैकग्राउंड? ठीक, तो इसका कलर क्या हो जाएगा इस वाले पैराग्राफ का? ब्लू। ठीक, और इसमें किसका कलर ब्लू हो जाएगा? इसमें इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो इसमें पैराग्राफ 1 का कलर ब्लू हो जाएगा, इसमें पैराग्राफ 2 का कलर ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डिव का सेकंड चाइल्ड कौन है? पैराग्राफ 2 ना। nth चाइल्ड सेकंड चाइल्ड कौन है? पैराग्राफ 2। तो और अगर थर्ड को करना है, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड चाइल्ड को, तो यहां पर किसका कलर हो जाएगा? पैराग्राफ 2, क्योंकि ये थर्ड चाइल्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका ब्लू हो जाएगा। और इसमें ये फर्स्ट चाइल्ड, ये सेकंड चाइल्ड, ये थर्ड चाइल्ड, अब इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक, कोई कंफ्यूजन? तो हमने nth चाइल्ड भी समझ लिया। अब एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो क्या है? P only child। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। अब ये किसका कलर चेंज करेगा? जितने डिव के अंदर पैराग्राफ है सब। डिव के अंदर जितने पैराग्राफ्स हैं सारे? नहीं, ये किसी का कलर नहीं चेंज करेगा। ओनली चाइल्ड का मतलब है उसका कलर चेंज करना है जिसके फादर का वो इकलौता बच्चा हो। तो इकलौता बच्चा तो ना इसका है, 3 पी है इसके, और इसके भी कितने पी हैं? 3 पी हैं। तो कोई ऐसा फादर चाहिए, जिसका कोई ऐसा पेरेंट एलिमेंट चाहिए कि जिसका चाइल्ड पी अकेला हो। तो ऐसा अगर मैं एक डिव यहां पर और लिख दूं, एक डिव और लिख दिया यहां पर, और उसमें एक पी बना लिया, पैराग्राफ 1, और यहां पे मैंने डिव क्लोज कर दिया। ठीक है, एक ये डिव हो गया। एक डिव मैं और बना लेता हूं। मान लीजिए एक और डिव मैंने बनाया जिसमें एक हमारा पी एलिमेंट है, पैराग्राफ 1, और एक हमारा H2 एलिमेंट है, हेडिंग।
2। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, div को क्लोज कर दिया। ठीक, अब आप बताइए कि ओनली चाइल्ड, अगर हम p पर ओनली चाइल्ड लगाएंगे सूडो क्लास, तो अब इसमें से किसका कलर बैकग्राउंड, किसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाएगा? इस फादर के 4 चाइल्ड, इस फादर के 4 चाइल्ड, इस फादर के ओनली 1 चाइल्ड और इस फादर के 2 चाइल्ड। लेकिन इस फादर के 3 पी चाइल्ड है, इस फादर के भी 3 पी चाइल्ड है, इस फादर का एक सिंगल पी चाइल्ड है, इस फादर का भी एक सिंगल पी चाइल्ड है। अब आपको पता चल गया होगा ओनली चाइल्ड से कि इसमें और इसमें तो किसी पी को बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएगा। अब बचा ये और ये, इस फादर का भी एक पी चाइल्ड, इस फादर का भी एक पी चाइल्ड। ठीक, लेकिन होता क्या है, अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है, दोनों का पी चाइल्ड तो सिंगल ही है, लेकिन मैंने आपको बताया है यहां पर देखिए सिंगल चाइल्ड नहीं बोल रहा, ओनली चाइल्ड बोल रहा है। ठीक, पी ओनली चाइल्ड हो जिसका मतलब इकलौता बच्चा जिसका हो, तो इस डिव का इकलौता बच्चा क्या है, पी। लेकिन इस डिव के 2 बच्चे हैं, एक पी है और एक H3 है, तो इसमें नहीं लगेगा, इस पी में बैकग्राउंड कलर नहीं लगेगा लाइट ब्लू, इस पी में बैकग्राउंड कलर लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसी चाइल्ड एलिमेंट पर लगेगा बैकग्राउंड कलर जो कि अपने फादर का ओनली चाइल्ड होगा। तो ये पी ही ओनली चाइल्ड है, ये इस पी में इसके फादर के दो चाइल्ड है, इसलिए इस पे नहीं लगेगा, इस पे हमारा बैकग्राउंड कलर लगेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट चाइल्ड पढ़ा। फर्स्ट चाइल्ड मतलब पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, अगर पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड कौन सा होता है, जो सबसे पहला बच्चा होता है उसका, इसमें का ये, इसमें का ये, इसमें का ये और इसमें का ये वाला। ठीक है, लास्ट चाइल्ड कौन सा होता है, जो सबसे आखिरी बच्चा हो, ये, इसमें का ये, इसमें का यही होगा, फर्स्ट भी लास्ट भी, और इसमें का लास्ट चाइल्ड कौन होगा, ये होगा। ठीक है, nth चाइल्ड क्या होता है, nth चाइल्ड में आपको नंबर बताना पड़ता है, जैसे इसके 4 बच्चे हैं और आपको तीसरा बच्चा चेक करना है, तीसरे बच्चे को बैकग्राउंड कलर देना है या कुछ देना है, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, p nth चाइल्ड और चाइल्ड का नंबर। तो ये किस पे लगा देगा, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, तो इस पैराग्राफ पे CSS लगा देगा। ठीक, और लास्ट में हमारा क्या है, ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड मतलब जिस पेरेंट का वो इकलौता बच्चा हो, जिस पेरेंट का केवल एक बच्चा हो, एक से ज्यादा बच्चा ना हो, उस पर क्या लगा सकते हैं हम, ओनली चाइल्ड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब हमारी सारी कंफ्यूजन वहां पर दूर हो जाएगी। और बाई चांस आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं घर पे, तो अगर आपको प्रैक्टिस करते समय कोई कंफ्यूजन होती है या डाउट होता है, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट पढ़ने के बाद आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू।